जो आर्टिकल 32 है वो कुछ समय के लिए आपके नॉन वर्केबल हो जाता है, कुछ समय के लिए पावरलेस हो जाता है, वो होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, और वो भी क्या हो, एक्सटर्नल। तो लोग कहते हैं एक्सटर्नल जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स नहीं खत्म होते हैं, एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेशन होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अगर एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी दो तरह की होती है। एक्सटर्नल मतलब जब कोई बाहर से हमला हो, इंडिया की सॉवरेनिटी पे खतरा हो, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। और दूसरा होता आर्म्ड रेबेलियन। पहले इंटरनल इमरजेंसी होती थी, बट अब उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन हो गया। ओके, तो अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी चल रही है और किसी का फंडामेंटल राइट्स क्लास वायलेट हुआ है, तो अगर वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच करता है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आई एम हेल्पलेस, you can come to us when the emergency is ended. When the emergency ends, you can come to us and we will resolve your issue. But at present, तो आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 32 की पावर खत्म हो जाती है। आर्टिकल 32 की पावर क्या है? टू रीच सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गॉट माय पॉइंट?